जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें ऐसे प्रश्न को लिया गया है जो पिछले कई सालों में आपके एग्जाम में पूछा गया है। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, एवं यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? संविधान से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सभी बच्चे को पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। या कभी कभी पूछ देता है कि भारत के संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला याद रखिएगा, कब लागू किया गया? भारत के संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्लियर? और उसको कब तक मतलब बनाकर तैयार कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इसको बनाने में टोटल समय कितना लगा था, ये पूछ देता है। तो याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष हो जाते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या संविधान सभा का जनक किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम यानी फुल फॉर्म जो आपका होता है, उससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बीएसएससी के सिलेबस में है कि जो पूरा नाम फुल फॉर्म होता है उससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा। कभी कभी जीबी का पूरा नाम पूछ देता है। कभी कभी किसका पूछ देता है? जीबी का, जिसका मतलब होता है जिगाबाइट। जिसका पूरा नाम क्या होता है? जिगाबाइट। ठीक है ना। जीबी का पूरा नाम क्या होता है? जिगाबाइट। और कभी कभी जीएसटी भी पूछ देता है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है। 3-4 जो इंपॉर्टेंट है आप उसे याद कर लेंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रश्न आपके पिछले कई सालों से पूछता आ रहा है। ठीक है। जैसे में 2021 में यह सवाल पूछा गया था। ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो एग्जाम में आने वाले प्रश्न ही नहीं, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल की तैयारी करें कि हमारा प्रश्न एग्जाम में लड़े। ठीक है ना। तो चलिए, आपका 3 नंबर का प्रश्न कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके पिछले साल 2024 या 25 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। और दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर तो बिहार दिवस है, कभी कभी पर्यावरण दिवस हो जाता है, कभी कभी मजदूर दिवस हो जाता है, कभी कभी महिला दिवस हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट डेट है, उसको आपको याद कर लेना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर कर लीजिएगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है। 1 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? मजदूर दिवस मनाते हैं। बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। 7 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग? 7 जुलाई को हम लोग डॉक्टर दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। मतलब मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से सारे प्रश्न, सारे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ सकते हैं, और इसी लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। एक बात क्लियर कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि अब पिछले कई सालों से पूछता आ रहा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है ना। और आपको एग्जाम देना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है ना। देखिए, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनका नौकरी लग जाता है, वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं। ठीक है। बस फर्क ये रहता है वो डेली मेहनत करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं। तो बस आप लोगों को भी यही मेहनत करना है, डेली मेहनत करना है। ठीक है ना। तो चलिए, सेकंड नंबर आपका प्रश्न आ रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन है? पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? सबसे
बड़ा, भारत का जो सबसे बड़ा है वहां से प्रश्न बनता है। जैसे में आप भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो गया, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया। ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि भारत से आपके एग्जाम में प्रश्न बनाता है और 2020 का ये सवाल है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के आधार पर आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछ देता है, एरिया के हिसाब से, तो हम लोग दोनों को देख लेंगे। अगर ए एग्जाम में पूछ दे तो आपको सही करना है, ठीक है ना। मतलब इस वीडियो में आपको ऐसा ऐसा प्रश्न बता देंगे कि अगर आप उसको अच्छे से याद कर लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। दोनों प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको जीके का 40 प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न को करवाएंगे, ठीक है। अगर आप जीके में से 15 प्लस प्रश्न को सही कर देते हो तो आपका यकीनन मानिए कि इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन है वो पिछले सालों का पेपर है, पिछले सालों का पेपर मतलब इसी लेवल का एग्जाम होगा, ठीक है। बात क्लियर है। अगर इसमें 15 सही कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम में 20 प्लस प्रश्न सही कर पाओगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सारा प्रश्न आपका सही हो जाए, ठीक है ना। तो सारे प्रश्न, जो भी प्रश्न आपको आता है, कमेंट में जवाब देते जाएंगे। जैसे में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। तो सभी बच्चे को राइट आंसर आ रहा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, ये ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रशांत महासागर होना चाहिए, ठीक है। प्रशांत महासागर, जिसका मान लीजिए कि ये ना पूछ देगा कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है, तो वो भी याद रखिएगा, 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है खराब ही लिखिए, ठीक है ना। हमको पता तो चलना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपके काम लायक है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और चाहते हैं कि आपको डेली ऐसा क्लास मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं ना हो जाएगा, जब तक आपका तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी नाम पर चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार की राजधानी कौन सा है, ठीक है। 2022 का सवाल। शायद आपको लगता होगा कि ऐसा सवाल नहीं आता है, लेकिन यह आपके सवाल पूछा गया है, ठीक है। आप अपने बुक अगर लिए है, किताब लिए होंगे तो आप उसमें देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में, तो यह क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। और आप रोजाना क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पर आपका क्लास होगा तो रोजाना आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको हाई लिख कर मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है ना। तो इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिए, जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैसेज करना उतना जरूरी नहीं है, सबसे पहले आपका क्लास बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका कौन सा हो जाएगा, कमेंट में जवाब देंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, भारत का जितने भी राष्ट्रीय चीजें हैं आपको याद कर लेना है। फल हो गया और मिठाई हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, ये सब आपको याद कर लेना। राष्ट्रीय जानवर हो गया, ये सब आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय जनगण मन है उसको कब अपनाया गया, जनगण मन को कब अपनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। जनगण मन को जो आपका अपनाया गया था 1950 ईस्वी को ही अपनाया गया था। जिस दिन संविधान को अपनाया गया उसी के हिसाब से आपका ये जनगण मन को अपनाया गया है, ठीक है ना। जनगण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जनगण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का संविधान कब बना था, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग करवा दिए थे, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन तो कब लागू हुआ ना, हाँ भारत का संविधान कब बना ये पूछ रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वह कब बना, तो कब बना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गया किस नदी के किनारे है, गया किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदी के किनारे भी स्थित कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है, जैसे में पिछली बार पूछा गया था हैदराबाद, पिछली बार क्या पूछा गया था, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो यह मुस्सी नदी के किनारे था, मुस्सी नदी, ठीक है ना। मुस्सी नदी तो यहाँ पर गया है और यह बिहार का एग्जाम है, तो यहाँ से बिहार वाला जो रिलेटेड है उससे प्रश्न यह पूछेगा, ठीक है ना। तो गया किस नदी के किनारे है, तो फल्गु आपका हो जाएगा, कभी कभी पटना भी दे सकता है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे।
पटना किस नदी के किनारे है, आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इतना इजी लेवल का प्रश्न आपको नहीं आता होगा तो फिर अलग बात है, ठीक है। पटना का आप लोग जवाब देंगे पटना किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कोसी नदी को देख रहे हैं, इसको बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हो तो बिल्कुल अच्छा बात है, आप पढ़ने का जुनून आप में है, आप में रिजल्ट लाने का जुनून है, ठीक है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राज्य पशु कौन है। बिहार का राज्य पशु, और आपको पता है एग्जाम में यहाँ पर आने वाले सारे प्रश्न हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो बिहार का राज्य पशु या बिहार का एग्जाम है जो BSC का एग्जाम है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछेगा, जैसे बिहार का राज पशु हो गया, राज पक्षी हो गया, राज वृक्ष हो गया, ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो राज पशु कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना इजी लेवल का प्रश्न आपको नहीं आता है तो फिर अलग बात है, ठीक है ना। चलिए राज्य पशु आप लोग बता दीजिएगा। संसद में कितने सदन होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। संसद में लोकतंत्र से भी कभी कभी प्रश्न बना देता है। 2021 का यह सवाल है कि संसद में कितने सदन होते हैं। तो संसद में आपका 2 सदन होता है। कितना सदन होता है, 2 सदन होता है। पहला आपका लोकसभा होता है, पहला कौन सा सदन होता है, लोकसभा होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है। दूसरा आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। संसद के कितने सदन, लोकसभा, और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा होता है। बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब से। आपको ऊपर जनसंख्या के हिसाब से था, यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से। 2023 का सवाल हम आपको बोले थे ना कि कभी क्षेत्रफल पूछ देगा तो कभी जनसंख्या पूछ देगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यह 23-24 वाला जो प्रश्न है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आपका राजस्थान, और ऊपर आपका जनसंख्या के हिसाब से था तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोनों को याद कर लेना है, ये दोनों प्रश्न कभी कभी करके पूछता रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये साल क्षेत्रफल वाला पूछ दिया तो अगले साल जनसंख्या वाला पूछेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि RTC का पूरा नाम क्या होता है। RTC का पूरा नाम क्या होता है, तो रेडियो टाइम क्लॉक होता है। रेडियो टाइम क्लॉक होता है। RTC का पूरा नाम क्या होता है, रेडियो टाइम क्लॉक होता है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब सही हो जाएगा। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि पूरा नाम या फुल फॉर्म से आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बार बार आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 2 नंबर ही सवाल था, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर से डबल बात पूछ दिया गया है। 2022 में भी यह सवाल पूछा गया था, और जो 2024-25 वाला एग्जाम हुआ है उसमें भी यह सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। मतलब ये प्रश्न जान रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भले आपको इजी लग रहा है, अगर आपको आ रहा है तो ये प्रश्न आपको इजी लग रहा है, ठीक है ना। देखिए इजी और भारी क्या है, अगर आपको वो प्रश्न आ रहा है तो इजी है, नहीं आ रहा है तो भारी है, बस बात सिंपल है। तो ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि GST कब लागू हुआ। भारत में GST कब लागू हुआ, तो GST का कभी कभी पूरा नाम फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आप इसको याद रखिएगा। GST का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। GST का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, या भारत में 2007 ईस्वी में लागू किया गया था। GST का मतलब एक प्रकार से कर टैक्स कह सकते हैं, ठीक है ना। सभी चीज पर जो टैक्स लगता है वही है GST, ठीक है ना। चलिए आपका 17 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की फर्स्ट प्रेसिडेंट, वोमेन में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2023 का सवाल है। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। आपको ये सब अच्छे से याद कर लेना है, ये सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम सारे प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपका कौन हो जाएंगे, प्रतिभा पाटिल जी हो
जाएंगे, जो कि 2007 ईस्वी में महिला में सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना, पहला आपका क्लियर हो गया। और अगर यही पूछ देगा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे बिहार से थे। ठीक है, क्लियर यहाँ से कर लीजिएगा। और यहाँ पर बात करेगा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर वही महिला में प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेगा तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। वर्तमान राष्ट्रपति की बात करेगा तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लेंगे और यहाँ से जो प्रश्न आपको आ रहा है अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ से जो जो प्रश्न बताए ना, हो सकता है ये अगले एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं बार बार आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं 2022 का सवाल था, ऊपर भी आपको हम दिवस वाला प्रश्न करवाए हैं। मतलब हर एक साल दिवस से प्रश्न पूछता आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। और कभी कभी डॉक्टर दिवस तो 1 जुलाई याद कर लीजिएगा, मजदूर दिवस 1 मई, महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे में एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर एक बार एग्जाम में देखने को मिल रहा है, हिंदी दिवस। ठीक है ना, हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि गंगा किस सागर में गिरती है? गंगा किस सागर में गिरती है? ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि गंगा किस सागर में गिरती है। ठीक है ना, तो चलिए, गंगा आपका किस सागर में गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हाँ, चलिए, हाँ, 20 नंबर आपका सवाल है और कितना प्रश्न आप लोग सही करेंगे लास्ट में जरूर बताएंगे। ठीक है, बिहार का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का जो पारंपरिक नृत्य है जाट जाटिन है। क्या है? जाट जाटिन है। जाट जाटिन हो गया। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बिहार का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है ना, कथक आपका लगता है केरल का हो जाता है। भरतनाट्यम आपका कहाँ का हो जाता है? तमिलनाडु का यह राष्ट्रीय नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है। ठीक है ना, ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो बिहार का इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का ये एग्जाम है, तो बिहार का ही पूछने का ज्यादा संभावना रहता है। ठीक है, ऐसे आपका कभी कभी तमिलनाडु का भी पूछ देता है भरतनाट्यम वाला, तो आप इसको भी देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पुराना दर्जा के हिसाब से कौन सा है? ठीक है ना, देखिए, अभी के जो बच्चे हैं भारत का राष्ट्रीय खेल पूछेंगे तो क्रिकेट बता देंगे, क्योंकि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है उसको मान्यता दिया ही नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो हमारा अभी भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। ठीक है ना, हॉकी। अभी काफी बच्चे क्रिकेट को मानते हैं। ठीक है ना, जिनसे मतलब जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी मतलब आपको तो पता होगा कि हॉकी, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं टीवी पर क्रिकेट दिखाया जा रहा है, मोबाइल पर क्रिकेट, तो सब वही ना मानेंगे। ठीक है ना, तो आप ये देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, चलिए, सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थे। ठीक है ना, रजिया सुल्तान थी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, और जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ सर मुझे ये दिक्कत हो रहा है, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 24 नंबर आपका सवाल है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो आर्यभट्ट थे आपका, वह गणित और खगोल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित और खगोल से संबंधित है। ठीक है ना, बी ऑप्शन याद रखिएगा, गणित और खगोल से संबंधित है। ठीक है, चलिए, 26 नंबर आपका सवाल है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो आपका आरबीआई बैंक करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए, 28 नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, 29 नंबर आपका सवाल है कि गोबर गैस का मुख्य तत्व कौन सा होगा? गोबर गैस का मुख्य तत्व मतलब गोबर गैस किससे बनाया जा सकता है? तो मीथेन से बनाया जा सकता है। ठीक है
ना, जिसका कभी कभी सूत्र भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप इसको भी देख लेंगे CH4। वही बच्चे कहते हैं कि इसमें GS नहीं पूछता है सर, फिर भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो वही सब रहता है, ठीक है ना, GK से ही रहता है, लेकिन आपको लगता है कि GS है। जैसे में मीथेन का सूत्र पूछेगा तो आप लोग कहेंगे तो ये तो साइंस का प्रश्न है, नहीं, ठीक है ना, तो यही सब रहता है। CH4 मीथेन का हो जाता है। नाइट्रोजन का सूत्र होगा N2 होगा, ठीक है, नाइट्रोजन गैस N2, जो गैस के फॉर्म में रहता है वह 2 में लगा रहता है, ठीक है, जो गैस के फॉर्म में रहेगा उसके नीचे 2, और यह वायुमंडल में 78% पाया जाता है। क्लियर कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, जो कि वायुमंडल में 21% पाया जाता है। क्लियर। चलिए, 30 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन दिया है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप है, ठीक है, तो इसको प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है। जो अम्ल वर्षा होता है वह किसके कारण होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण आपका अम्ल वर्षा होता है। NO2 और SO2, अगर SO2 भी रहता तो आपका वो सही हो जाता, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और SO2। CO2 का पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड, N2 का पूरा नाम नाइट्रोजन गैस, और ऑक्सीजन O2 का ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चलिए, 33 नंबर आपका सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध कहाँ से है। तो जयप्रकाश नारायण आपका बिहार से थे, ठीक है ना, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे में फर्स्ट इनका था जो कि महत्वपूर्ण आंदोलन था छात्र आंदोलन, जिसमें छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कभी कभी आप सुने होंगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो यही व्यक्ति जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका 34 नंबर सवाल है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। गांधी जी से भी कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। गांधी जी का जो जन्म आपका हुआ था, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जन्म तो याद कर लीजिए, साथ में हम लोग मृत्यु को भी देख लेते हैं, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, 35 नंबर आपका सवाल है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है। सबसे हल्की धातु आपका हिसाब से कौन सा हो जाएगा, तो इसके अगर इसमें से बात करेंगे तो आपका लिथियम हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हीलियम हीलियम ये सब होता है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी संकेत भी पूछ देता है, जैसे में सोडियम का संकेत Na हो गया, पोटेशियम का संकेत क्या हो गया, K हो गया, लिथियम का तो आपको पता है, कैल्शियम का Ca हो गया। इस प्रकार से आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है ना। लौह अयस्क का मुख्य घटक कौन होता है। यही बच्चे कहते हैं कि सर GS से प्रश्न पूछ देता है, GS से प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है ना, यही सब प्रश्न रहता है, और आपको लगता है कि यह साइंस का प्रश्न है, नहीं, ठीक है ना, ये सब जीके का ही प्रश्न है। लौह अयस्क का मुख्य घटक कौन है, Fe है। Fe मतलब इसका सूत्र पूछ रहा है कि लोहा यानी आयरन का सूत्र क्या होगा, तो Fe होगा, ठीक है ना। जेडन कभी कभी जेडन का भी पूछ देता है, मतलब जिंक यानी जस्ता का पूछ देता है। Al एल्युमिनियम का हो गया, Co कॉपर यानी तांबा का हो गया, ठीक है। चलिए, आपका 37 नंबर आपका सवाल है कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ। पटना जो उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुआ था। पटना हाई कोर्ट का जो आपका स्थापना हुआ 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना है आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना बिहार की राजधानी पटना का बनी थी, 1912 ईस्वी में बनी थी, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए, दुधिया नदी किसे कहा जाता है। दुधिया नदी किसका उपनाम है, बताइए, दुधिया नदी किसका उपनाम है। कोसी का तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, ठीक है ना, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा को तो ये पवित्र नदी आपका हो जाएगा। गंडक नदी को आपका दुधिया नदी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। तो मानसीराम मेघालय यानी चेरापूंजी भी आप बोल सकते हैं। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार की पहली राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल कौन थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तो हमारे हिसाब से लगता है कि नहीं वो वाला है जो वाला रहना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पर ये राज्यपाल को हटाकर हम लोग यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री की कर देते हैं, ठीक है ना, महिला मुख्यमंत्री कर देते हैं, ठीक है। तो महिला मुख्यमंत्री आपका हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, आपको भी पता होगा, राबड़ी देवी जी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर राज्यपाल पूछा है तो हम इसको कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। अगर राज्यपाल अगर सही पूछा है तो हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ से हम
जीके के 40 प्रश्न को क्लियर कर लिए, ठीक है ना। अब आप लोग बताएंगे कि जीके में 15+ प्रश्न सही हुआ या नहीं हुआ, आपका ईमानदारी पूर्वक बताना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, 15+ सही हो नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि अगले वीडियो में आपका 20-30 प्रश्न सही हो, ठीक है ना। मेहनत कीजिए, आप घर पर भी तैयारी कीजिए, ऑनलाइन क्लास है। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसके बाद किसके प्रश्न को देख लेते हैं, हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं। 2023 का सवाल है और संभावना है कि जो आपका यह एग्जाम होगा इसमें भी सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज्यादा नहीं 20 प्रश्न को चलते हैं, हिंदी के 20 प्रश्न को करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोशिश कीजिए कि आपका पूरा सही हो, क्योंकि इसमें जो लेवल है क्वेश्चन का वो बिल्कुल इजी लेवल का प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो देख लेंगे अच्छे से। विपरीतार्थक अर्थ का मतलब होता है उल्टा अर्थ वाला शब्द, उल्टा अर्थ वाला शब्द। आपको भी पता है, ऑप्शन देखकर भी पता चल जाएगा। ए बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए शब्द किसे कहते हैं, चैनल का नाम नहीं भूलना है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है उम्मा जी के ट्रिक, ठीक है ना, उम्मा जी के ट्रिक, ठीक है। चलिए शब्द किसे कहते हैं, शब्द हम लोग किसको कहेंगे, अर्थहीन ध्वनि को तो नहीं कहेंगे, अर्थपूर्ण ध्वनि को कहेंगे, जिसका कोई मतलब रहे, जिससे कोई क्या बोलते हैं सेंटेंस या वाक्य बने, ठीक है ना। तो वो आपका शब्द हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 2022 का सवाल है, ठीक है। जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची यहाँ पर देखिए 2 शब्द होता है, ठीक है ना। पर्यायवाची का मतलब कि उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर्यायवाची का मतलब उसके जैसा, या उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शीघ्र बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शीघ्र बोल सकते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि पुस्तक का विलोम शब्द क्या होगा, पुस्तक का विलोम शब्द आपका पूछ रहा है। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा बताइए, तो पुस्तकहीन हो जाएगा। जैसे पुस्तक है तो पुस्तकहीन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि नौकर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नौकर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अगर नौकर पुल्लिंग है तो इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो क्या होगा, औरत तो कभी नहीं होगा, माता कभी नहीं होगा, दासी कभी नहीं होगा, नौकरानी हो जाएगा। आपको भी पता है, सारे प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि जो सिखाता है उसके लिए एक शब्द क्या है, जो सीखता है उसके लिए एक शब्द क्या है, जो सीखता है, ठीक है ना। सिखाता है तो शिक्षक हो जाता है, सीखता है उसके लिए एक शब्द क्या है, विद्यार्थी। हम लोग सीखते हैं, जैसे में आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग के लिए यह है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका सवाल है कि अच्छा का विलोम क्या होगा, ये प्रश्न आप लोग जवाब दीजिए। इतना इजी सवाल हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा का विलोम क्या होगा, अच्छा का उल्टा पूछ रहा है, अच्छा का उल्टा क्या होगा, बिल्कुल इजी है, आपका भाई छोटा भाई भी बता सकता है, ठीक है ना। चलिए अ- असत्य का पर्यायवाची क्या होगा, सत्य का पर्यायवाची, असत्य को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ना कहता सत्य झूठ बात है, ठीक है ना। वही ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं पूछ रहा है, ये बात गलत फहमी में मत रहिएगा। असत्य को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी है कि कवि किसे कहते हैं, कवि किसको कहते हैं। तो कविता लिखने वालों को हम लोग कवि कहते हैं, कविता लिखने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि हास किसका भेद है, हास किसका भेद है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हास आपका छंद का भेद है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए सुबह का समानार्थी शब्द क्या होगा, सुबह को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुबह का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो शुभ प्रभात नहीं बोलता है, शुभ प्रभात। तो वही सुबह का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मतलब समान अर्थ कौन हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा, ठीक है ना। कितने वाचक शब्द से पूछा जाता है, कितने किस वाचक शब्द से पूछा जाता है, मतलब कितना हो जाएगा, कितना कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आपका विशेषण हो जाएगा ना, कितना विशेषण बता रहा है कि कोई चीज कितना है वो आपका विशेषण बता रहा है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मित्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मित्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मित्रा हो जाएगा, बताइए। तो मित्रा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मित्रा का मित्र का सहेली, सखी हो जाएगा कि सहेली हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। तो सखी सहेली तो दोनों यहाँ पर हमारे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो स्त्रीलिंग ही रूप है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन तो ऐसे टाइप कर देता है, कोई एक ऑप्शन टाइप करना चाहिए था ना, ठीक है ना। तो इसका ऐसा काम करते हैं,
इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। या इसका जवाब आप लोग गूगल करके कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे जवाब देखेंगे वीडियो उनको पता चल जाएगा। 13 नंबर आप लोग लिख दीजिएगा, 13 नंबर हिंदी का जवाब ए होगा, ठीक है ना। या हम भी कमेंट में कर देंगे, कमेंट हम भी पिन कर देंगे इसका जवाब देखकर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों, ये दोनों होना चाहिए। अब दोनों में से किसको हम सही करें, दोनों तो होना ही चाहिए, आपको भी पता है, ठीक है ना। मित्र का स्त्रीलिंग तो सखी भी स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, सहेली भी हो जाएगा, तो आप लोग इसका देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ऐसे तो ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन मात्र एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। सड़क का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सड़क और हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्ग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, कठिन का विलोम क्या होगा, इतना आसान सवाल है, कठिन का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो कठिन का विलोम आपका क्या हो जाएगा, सरल, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है कि घर घर किस अलंकार का उदाहरण है, तो घर घर, एक घर घर आपका पुनरुक्ति का उदाहरण है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। वाक्य में कितने अवयव है, वाक्य में आपका 2 अवयव होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका 19 नंबर है कि विद्यालय का तात्पर्य क्या है, पढ़ने की जगह है, ठीक है। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है कि सुंदर का समानार्थी क्या होगा, सुंदर का समानार्थी मनोहर होगा। यहाँ से हम लोग हिंदी के 20 प्रश्न को क्लियर किए। अब आप लोग बताइए कि हिंदी में तो ऐसे हम 18 क्वेश्चन बताएं, 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपका जवाब कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। या आप गूगल करके आप भी लिख देंगे कमेंट में, ताकि जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको याद हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग जैसे में ऐसा नहीं कि हम लोग आपको गलत पढ़ाएंगे, ठीक है। जो प्रश्न नहीं आता हम साफ कहते हैं हमको नहीं आ रहा, बात क्लियर है, हम गलत क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है। तो 18 प्रश्न आपका हम बताएं, 18 में से 15 प्लस प्रश्न सही हुआ है तो बिल्कुल अच्छा है आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा वीडियो देखें, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही क्लास कीजिए, रोजाना अगर क्लास करते हैं तो रिवीजन आपका होगा, और आप भी घर पर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि घर पर पढ़ाई नहीं कीजिएगा, वीडियो देखने से नहीं होगा फिर, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि घर पर भी पढ़ाई कीजिए और वीडियो देखकर आप रिवीजन भी कीजिए, दोनों फायदा आपका होगा, ठीक है। वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप लोग एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा एक काम कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।